क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप एक ऐसी दौड़ दौड़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है? जरा अपनी दिनचर्या के बारे में सोचिए। सुबह अलार्म का बजना, आपका ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठना, वही भीड़ भाड़ वाला रास्ता और वही 9 से 5 की डेस्क वाली नौकरी। महीने के आखिर में जब मोबाइल पर संदेश आता है कि पगार जमा हो गई है, तो वो खुशी सिर्फ कुछ घंटों की होती है, क्योंकि अगले ही पल मकान मालिक का फोन, बिजली का बिल, कार की किश्तें और घर के खर्चे उस खुशी को लील जाते हैं। दोस्त, इसे रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं द रैट रेस, यानी चूहा दौड़। एक ऐसा पिंजरा जिसमें आप जितना तेज भागते हैं, आप रहते वहीं के वहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का रास्ता कड़ी मेहनत या बड़ी पगार नहीं है? दुनिया के 99% लोग इसी गलतफहमी में अपनी पूरी जवानी और बुढ़ापा गुजार देते हैं कि एक दिन उनकी पगार बढ़ेगी और वो अमीर हो जाएंगे। याद रखिए, अमीर बनने का असली राज पगार में नहीं, आपकी सोच में छिपा है। आज के इस खास वीडियो में हम सिर्फ एक किताब रिच डैड पुअर डैड की बात नहीं करेंगे। हम रॉबर्ट कियोसाकी के उन गुप्त सिद्धांतों को इतनी गहराई से समझेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों से वो पर्दा हट जाएगा जो समाज और स्कूल ने आप पर डाल रखा है। ये वीडियो कोई आम प्रेरणा नहीं है, ये एक वित्तीय खाका है। अगर आज आपने अपने जीवन की ये 25 मिनट इस वीडियो को दे दिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं, कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आप उसी पुराने चूहा दौड़ वाले इंसान की तरह नहीं जागेंगे। आपकी सोच बदल चुकी होगी। कहानी शुरू होती है साल 1950 के दशक में। रॉबर्ट के पास एक नहीं, दो पिता थे। उनके पहले पिता, जिन्हें वो गरीब पिता कहते हैं, वो उनके असली पिता थे। वो बहुत ही सभ्य, पढ़े लिखे और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास पीएचडी की डिग्री थी और वो हवाई राज्य के शिक्षा विभाग में एक बहुत ऊंचे पद पर थे। लेकिन विडंबना देखिए, इतनी पढ़ाई और इतनी बड़ी नौकरी के बावजूद वो महीने के अंत में हमेशा पैसों की तंगी से जूझते थे। उनकी पूरी जिंदगी मैं इसे नहीं खरीद सकता जैसे वाक्यों में बीत गई। अब बात करते हैं उनके दूसरे पिता की, जिन्हें रॉबर्ट अमीर पिता कहते हैं। वो असल में उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता थे। मजे की बात यह है कि उन्होंने 8वीं क्लास भी पूरी नहीं की थी, लेकिन वो हवाई के सबसे अमीर और सफल व्यापारियों में से एक थे। फर्क कहाँ था? फर्क था उनके सुझावों में। जब रॉबर्ट छोटे थे तो उनके गरीब पिता कहते थे, बेटा मन लगाकर पढ़ो, अच्छी डिग्री लो ताकि तुम्हें एक सुरक्षित और बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सके। उनका मानना था कि पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। लेकिन उनके अमीर पिता कुछ और ही सिखाते थे। वो कहते थे, बेटा पैसे के बारे में पढ़ो, ये समझो कि पैसा काम कैसे करता है। पढ़ाई इसलिए करो ताकि तुम अपनी खुद की कंपनी खोल सको और लोगों को नौकरी दे सको। उनके लिए पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ थी। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में फैसला किया कि वो अपने अमीर पिता की बात सुनेंगे, और अगले 30 सालों तक उनके अमीर पिता ने उन्हें 6 महान सबक सिखाए। आज हम उन्हीं पाठों को एक एक करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने दिमाग से उस मध्यम वर्गीय सोच को कचरे के डब्बे में डालना होगा जो कहती है कि पैसे के बारे में बात करना बुरी बात है। अमीर पिता का सबसे पहला और सबसे क्रांतिकारी सबक था, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में ये अजीब लग सकता है। आप सोचेंगे कि अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर वो काम क्यों करते हैं? असल में मध्यम वर्ग और गरीब लोग अपनी मेहनत और समय को पैसों के बदले बेचते हैं। वो काम पर जाते हैं, थकते हैं और बदले में उन्हें एक चेक मिलता है। लेकिन अमीर लोग, असल में वो संपत्तियां बनाने पर ध्यान देते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क समझना होगा। और यकीन मानिए, ये उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। संपत्ति क्या है? संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे अगर आपने एक घर खरीदा और उसे किराए पर चढ़ा दिया, तो वो किराया आपकी जेब में आ रहा है, वो घर आपका एसेट है। लेकिन दायित्व क्या है? दायित्व वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब यहां आता है असली मोड़। ज्यादातर लोग जिसे संपत्ति समझते हैं, वो असल में उनकी सबसे बड़ी देयता या दायित्व होता है, जैसे आपका अपना घर। हाँ, रॉबर्ट कहते हैं कि आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं वो संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा, बल्कि हर महीने रखरखाव,
टैक्स और किश्तों के नाम पर आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। यही फर्क है एक अमीर इंसान और गरीब इंसान के खर्च करने के तरीके में। जब एक मध्यम वर्गीय इंसान की पगार बढ़ती है तो वो सबसे पहले क्या करता है? वो एक बड़ी कार खरीदता है, एक बड़ा घर लेता है या नया आईफोन खरीदता है। वो अपने दायित्व बढ़ाता है। लेकिन एक अमीर इंसान, वो अपनी बढ़ी हुई कमाई से और ज्यादा संपत्तियां खरीदता है, जैसे शेयर, जमीन या कोई छोटा व्यापार। नतीजा, अमीर इंसान का पैसा उसके लिए काम करने लगता है और गरीब इंसान, वो अपनी बढ़ी हुई देनदारियों के बिल भरने के लिए और ज्यादा मेहनत करने के जाल में फंस जाता है। तो आज खुद से पूछिए, आप पगार के लिए काम कर रहे हैं या संपत्तियां बनाने के लिए? याद रखिए, अमीर वो नहीं जो बहुत कमाता है, अमीर वो है जो संपत्तियां जोड़ता है। अब सवाल ये आता है कि अगर अमीर बनना इतना ही सरल है, सिर्फ संपत्ति यानी एसेट और दायित्व यानी लायबिलिटी का फर्क ही तो समझना है, तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं है? इसका जवाब छिपा है हमारे डर और हमारे फाइनेंशियल आईक्यू की कमी में। रॉबर्ट कहते हैं कि हम सबको स्कूल में प्रोफेशनल हुनर तो सिखाए जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी का क ख ग भी नहीं पढ़ाया जाता। सोचिए, एक इंसान डॉक्टर बनता है, वो 10 साल पढ़ाई करता है, दिन रात मेहनत करता है और लाखों कमाता है, लेकिन क्योंकि उसे पैसे को संभालना नहीं आता, वो अपनी पूरी कमाई महंगी गाड़ियों और बड़े बंगलों में फूंक देता है। अंत में वो डॉक्टर भी उसी चूहा दौड़ यानी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है, जिसमें एक आम क्लर्क फंसा हुआ है। अमीर पिता कहते थे, पैसे कमाना एक बात है, लेकिन पैसे को रोकना और पैसे से काम करवाना बिल्कुल दूसरी बात है। रॉबर्ट ने इसे समझने के लिए हमें 4 मुख्य स्तंभ दिए हैं, जिन्हें मिलाकर बनता है आपका फाइनेंशियल आईक्यू। नंबर 1, अकाउंटिंग। इसे बोरिंग मत समझिए, ये सिर्फ संख्याओं को पढ़ना है। अगर आप अपनी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते तो आप अंधे होकर दौड़ रहे हैं। नंबर 2, इन्वेस्टिंग। ये है पैसा बनाने का विज्ञान। पैसा पैसे को कैसे खींचता है, इसकी समझ। नंबर 3, बाजार की समझ, डिमांड और सप्लाई का खेल। क्या लोग वो खरीद रहे हैं जो आप बेच रहे हैं? और नंबर 4, कानून, टैक्स के नियम और कानूनी सुरक्षा। अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग पहले टैक्स भरते हैं और फिर बचे हुए पैसों से गुजारा करते हैं। जब आप इन चारों को मिला देते हैं, तब आपका दिमाग रास्ते देखना शुरू करता है, जहां दूसरे लोगों को सिर्फ दीवारें दिखती हैं। जरा रुकिए और अपने अंदर झांकिए। जब भी आपके पास पैसा आता है या पैसे की कमी होती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ज्यादातर लोग 2 भावनाओं के गुलाम होते हैं, डर और लालच। पहला है डर, पैसे ना होने का डर। ये डर आपको सुबह बिस्तर से उठाता है और दफ्तर भेजता है। आप सोचते हैं कि अगर मैं काम पर नहीं गया तो बिल कैसे भरूंगा, मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। फिर आती है आपकी पगार, और जैसे ही पैसा हाथ में आता है, दूसरी भावना जागती है, लालच। अब आप उन चीजों के सपने देखने लगते हैं जो पैसा खरीद सकता है। नया फोन ले लूं क्या? वो वाली कार कितनी अच्छी लग रही है। और फिर आप क्या करते हैं? आप उस डर को शांत करने के लिए और उस लालच को पूरा करने के लिए अपनी पूरी पगार खर्च कर देते हैं। और अगले दिन फिर वही डर आपको जगाता है। रॉबर्ट कियोसाकी इसे पैटर्न ऑफ अ रैट कहते हैं। कमाओ, खर्च करो, डरो और फिर कमाओ। अमीर पिता ने एक बहुत बड़ी बात सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपनी भावनाओं को अपनी सोच पर हावी होने दोगे तो तुम हमेशा पैसों के गुलाम रहोगे, लेकिन अगर तुम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल सोचने के लिए करोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। जब बिल सामने आए तो डरिए मत। डरे हुए इंसान का दिमाग बंद हो जाता है। उस डर का इस्तेमाल ये सोचने में कीजिए कि मैं इस बिल को भरने के लिए पैसे का कौन सा नया जरिया खड़ा कर सकता हूं। यहां एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग पेशे और व्यापार के बीच का फर्क नहीं जानते। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका व्यापार क्या है और आप कहें कि मैं एक बैंक में मैनेजर हूं, तो दोस्त, वो आपका व्यापार नहीं है, वो आपका पेशा है। बैंक के मालिक का व्यापार है बैंकिंग। आप तो बस वहां काम कर रहे हैं। रॉबर्ट कहते हैं, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपने काम से काम रखें। इसका मतलब यह है कि नौकरी करते करते अपनी संपत्ति, अपने एसेट्स को बनाना शुरू करें।
अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को अमीर बनाने में बिता देते हैं। आप कंपनी के मालिक को अमीर बनाते हैं, आप सरकार को टैक्स देकर अमीर बनाते हैं, आप बैंक को लोन का ब्याज देकर अमीर बनाते हैं। खुद के लिए आप क्या कर रहे हैं? व्यापारिक नजरिया तब शुरू होता है जब आप अपना समय ऐसी चीजों में निवेश करते हैं जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ेगी, चाहे वो शेयर बाजार हो, कोई छोटी शुरुआत हो या कोई और संपत्ति। जब आपकी संपत्ति से आने वाली कमाई आपके खर्चों से ज्यादा हो जाए, ठीक उसी दिन आप असल में अमीर कहलाते हैं। उससे पहले आप सिर्फ एक अच्छी पगार वाले कैदी हैं। अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो गरीब और मिडिल क्लास को कभी पता नहीं चलती, और शायद इसीलिए वो हमेशा गरीब रह जाते हैं। ये है टैक्स का खेल। क्या आपको पता है कि एक आम नौकरी पेशा इंसान सबसे ज्यादा टैक्स भरता है? जब आपकी सैलरी आती है तो सरकार पहले अपना हिस्सा काटती है और फिर जो बचा कुचा होता है वो आपको मिलता है। लेकिन अमीर लोग रहस्यमयी मुस्कान के साथ वो खेल को बिल्कुल उल्टा खेलते हैं। अमीर लोग कॉरपोरेशंस यानी कंपनियों का इस्तेमाल करते हैं। एक कॉरपोरेशन कोई ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं होती, वो बस एक कानूनी कागज होता है जो आपको सुरक्षा देता है। अमीर पिता ने सिखाया था कि खेल का नियम ये है, एक आम इंसान पहले कमाता है, फिर टैक्स भरता है और अंत में जो बचता है उसे खर्च करता है। लेकिन एक अमीर इंसान पहले कमाता है, फिर अपने सारे खर्चे, बिजनेस एक्सपेंसेस पूरे करता है और अंत में जो बचता है सिर्फ उस पर टैक्स देता है। सोचिए ये कितना बड़ा फर्क है। अमीर लोग अपनी यात्रा, अपना खाना, अपनी गाड़ियां और यहां तक कि अपने घर के कई खर्चे अपनी कंपनी के नाम पर दिखाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप कानून नहीं जानते तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप नियमों को जानते हैं तो आप अपनी मेहनत की कमाई को अपने पास रख सकते हैं। इसी को कहते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का सबसे ऊंचा स्तर। अब आप सोच रहे होंगे, सब कुछ समझ आ गया, अब मैं कल से ही अमीर बन जाऊंगा। लेकिन रुकिए, रास्ते में 5 बड़े दुश्मन आपका इंतजार कर रहे हैं। 1. डर, पैसा खोने का डर। रॉबर्ट कहते हैं हारने का डर सबको होता है, लेकिन फर्क यह है कि विजेता उस डर को अपनी ताकत बना लेता है। 2. संदेह, आपके अंदर की वो आवाज जो कहती है ये नहीं होगा। याद रखिए, आलोचक केवल कमियां ढूंढते हैं जबकि विजेता रास्ते ढूंढते हैं। 3. आलस, यहां रॉबर्ट एक अलग तरह के आलस की बात करते हैं, व्यस्त रहने वाला आलस। कुछ लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि वो अपनी वेल्थ पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं निकालते। इसका इलाज है थोड़ा सा लालच। खुद से पूछिए, अगर मैं अमीर बन गया तो मेरी जिंदगी कितनी शानदार होगी। 4. बुरी आदतें, क्या आप सबसे पहले खुद को भुगतान करते हैं? पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी आदतों को बदलिए, अपनी तिजोरी पहले भरिए। 5. अहंकार, मुझे सब पता है वाला रवैया। सीखना कभी बंद मत कीजिए। दोस्त, आज हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमने चूहा दौड़ को देखा, हमने 2 पिताओं की सोच को समझा, हमने एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच की दीवार को पहचाना। लेकिन याद रखिए, लंबा ठहराव, 3 सेकंड, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप उस पर एक्शन न ले। दुनिया में 2 तरह के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। पहले वो जो इसे सुनकर कहेंगे वाह बहुत अच्छी जानकारी थी, और कल फिर उसी 9 से 5 की नौकरी पर जाकर सब भूल जाएंगे। और दूसरे वो जिनकी आंखों में आज एक नई चमक होगी, जिन्हें समझ आ गया होगा कि उनकी गरीबी किस्मत का खेल नहीं बल्कि उनकी सोच का नतीजा थी, और आज वो अपनी सोच बदलने का फैसला कर चुके हैं। अमीर बनना एक रात का चमत्कार नहीं है, ये एक सफर है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जमीन पर गिरना हार नहीं है, गिरकर न उठना असली हार है। आज आपसे मेरा एक सवाल है, 1 सेकंड का ठहराव, क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस पुअर डैड की सोच को छोड़कर रिच डैड के रास्ते पर चलने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है तो याद रखिए, आई विल थिंक रिच। इसे सिर्फ कमेंट में मत लिखिए, इसे अपने दिल पर लिख लीजिए। ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण मिनट साबित हो सकते हैं अगर आप आज से ही अपना पहला एसेट बनाना शुरू करें। बस शुरुआत कीजिए। जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात पूछना चाहता हूं। 2 सेकंड का ठहराव, हमारी इस यात्रा का अगला पड़ाव क्या होना चाहिए? आप अगली वीडियो में कौन सी बुक की समरी सुनना चाहते हैं? कमेंट में अपनी पसंद की किताब का नाम जरूर लिखिए। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।